बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय श्री मूलाराम जी राणा साहब। अब अपने बीच में एक राजिकावास से बहन पवनी मेघवाल आई है, वो भी कुछ अपनी बात रखना चाहती है। मैं अगले वक्ता के रूप में पवनी मेघवाल को बुलाना चाहता हूं कि आप आइए और अपनी बात को रखिए और संक्षिप्त में रखिए। पवनी मेघवाल। नमस्कार। सभी बंधुओं का मेरा भाव भरी नमस्कार। सभी का नाम नहीं ले सकते, समय की पाबंदी है। हम यही कहना चाहते हैं कि सभी ने मिलकर अच्छा सपोर्ट किया और बात को समझा। सबसे मेन अहम भूमिका होती है कि चुनाव में खड़ा होना ये नहीं होता है, सबका साथ होना जरूरी है। 36 कुंभ के साथ ने आज ये रिजल्ट दिया है, उसकी वजह से आज हम इस जगह पर खड़े हैं और अपनी बात कह रहे हैं। और रही बात साहब की, तो जो काम है वो करेंगे, पहले भी करते थे अभी भी करेंगे, लेकिन अपन को भी थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हर एक इंसान है, सब इंसान को संतुष्ट नहीं कर सकता। काम करेगा तो गलती भी होगी और गलतियों की कोई अफवाह ना फैलाए, यही मेरा कहना है। जो काम करेगा ही नहीं तो गलती कहाँ से आएगी। और मैदान में 10 साल तक संघर्ष करना, खड़ा रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक इंसान कोई वार्ड पंच में हार जाता है, 10 दिन तक बाहर नहीं आता है। इस बात को समझो आप लोग। और यह बैठने वाले सभी लोग हैं, सभी अपने हैं और यही ताकत है। इन ताकत को आप बरकरार रखो, यह भी आपके बीच में ही है। काम की बाद की बात है, पहले आपने जिताया, इनका धन्यवाद करो, फिर जाके बताओ कि साहब ये हमारा काम है और ये करेंगे। और सरकार आती है, सरकार जाती है। अपने पंचायत में पता नहीं कितने सरपंच होते हैं, कोई अनपढ़ भी होते हैं, कोई खूब समझदार लोग भी होते हैं और कम पढ़े लिखे भी होते हैं। कोई एक्टिव होता है, पूरी पंचायत का काम 5 साल में 20 साल का काम करवा देते हैं। और कोई सरपंच साहब होते हैं, उनको पता नहीं रहता है और काम होता भी नहीं है। तो उस बात को भी समझो, सरकार को कभी बीच में मत लाओ। उनको बजट देना है और इनको काम करवाना है। और आप जब भी टाइम मिले इनको काम याद दिलाते रहो, तब जाके काम बनेगा। और किसी के ऊपर कोई गलत फहमियाँ मत थोपो कि सरकार नहीं थी या है, काम करेंगे या नहीं करेंगे। अपना भी कुछ फर्ज बनता है कि अपन थोड़ा बहुत सब्र रखें और इनका भी फर्ज है। दोनों हाथ से ताली बजती है भैया, एक हाथ से नहीं बजती है। मेरा सभी लोगों से एक ही है कि सब ऐसा का ऐसा विश्वास जीतो और हर काम में इनको बताओ और अपना साथ जरूर देंगे। और ये लोग बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई, आप लोग जब पढ़े हो वो स्कूल कांग्रेस वालों की देन है। अभी आप भले बड़े नेता बन गए होंगे, लेकिन जिस स्कूल में आपने अ से अनार सीखा है ना, वो कांग्रेस की मेहरबानी है। और ये वही देश है जहाँ कमीज का बटन तक नहीं बनता था, वो भारत देश है। अपना विकास में टाइम लगाए और फिर आप थोप रहे हो, काम किया हुआ है। और सबसे बड़ा धन्यवाद महिलाओं को देना चाहिए। लोग तो आते हैं, आदमी आते हैं जाते हैं, समझते हैं, लेकिन वो अनपढ़ महिला भी है, घर गृहस्थी भी संभालती है और उनको वोट देने का अधिकार है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता था कि कहाँ देना है। और अब की बार सभी माताओं बहनों ने बात समझी और एकता के साथ यह बिगुल बजाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन पवनी मेघवाल। पवनी ने कहा कि जो काम करेगा वो गलती भी करेगा। निश्चित है, जो काम करेगा उससे गलती भी होगी। और उसने एक बात और कही कि सरकारें आती है जाती हैं। आगे किसी विधायक महोदय ने कहा होगा किसी काम के लिए कि मेरी सरकार नहीं है, ऐसा रतन जी कभी नहीं कहेंगे। रतन जी हमेशा आपके काम के लिए तत्पर रहेगा। ऐसा मैं भी कहता हूं कि वो आपके रानीवाड़ा के विधायक हैं, आपके काम में हमेशा तत्पर रहेंगे। ऐसा वो कभी नहीं बोलेंगे कि ऊपर मेरी सरकार नहीं है, मेरे से काम नहीं होता है। ये मैं भी आपको वादा दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन पवनी मेघवाल। अब अगले वक्ताओं की कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा वंशावली बोर्ड के पूर्व मेंबर भाई राहुल बारठ। आप आइए और अपनी बात को रखिए।
अपने बीच में मालवाड़ा से पीसीसी के पूर्व सदस्य भाई गणपत सिंह देवल पधारे, आपका भी स्वागत। सुनील पुरोहित पधारे, आपका भी स्वागत। मंचासीन हमारे लोकप्रिय विधायक श्री रतन दिवासी जी, दूर दराज से पधारे हमारे अतिथिगण एवं आज के स्नेह मिलन समारोह में पधारी हुए मेरे बुजुर्गगण, युवा साथी, माताएं, बहनें एवं रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम की जनताओं का मैं इस स्नेह मिलन समारोह में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी बताया, जिस दिन चुनाव का ऐलान हुआ था और जब परिणाम घोषित हुआ, इस बीच जितने मेरे साथी, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्तागण और इस रानीवाड़ा जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि चुनाव के सुबह 7 बजे से लेके आखिरी मत तक उन्होंने साथ दिया। इसलिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। काफ़ी वक्ता है और बात में अपने संक्षिप्त में रखना चाहता हूं। इसी के साथ एक बार रतन जी का जोरदार नारा लगाए, रतन देवासी, रतन देवासी, कांग्रेस पार्टी। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद युवा अध्यक्ष, युवा बोर्ड के मेंबर भाई राहुल बारठ। अब अगले वक्ताओं की अगली कोड में बुलाना चाहूंगा पशुपालन प्रकोष्ठ के पूर्व चेयरमैन आदरणीय श्री गोदाराम जी देवासी। आप भी आइए और आज की इस धन्यवाद सभा को संबोधित करिए। इस बीच में अपने बीच में ग्राम पंचायत कोटका से सगनाराम जी पुरा जी, जोईता जी, नरसिंह जी, शंकरा जी, मग्गा जी व समस्त भील समाज का भी, कोटड़ा वालों का यह हार्दिक स्वागत। उनके साथ में अंबाजी तेजाजी चौधरी, गनीखा मुसलमान, जवाहराम मेघवाल, कालाराम धनजी मेघवाल, आप सभी का रानीवाड़ा की 36 कौम की जनता का इस मन से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मंच पर विराजमान सभी अतिथि और हमारे लोक लाडला कांग्रेस पार्टी रा सोनीवाड़ा विधायक माननीय रतन जी देवासी साहब, आज स्वागत सभा में स्नेह मिलन समारोह में सभी पधारिया, हाथ जोड़ने सबने राम राम साहब। जन धन रतन जी रो नामांकन भरवा हारू सबना कम संख्या में बोलाया था मात्र कार्यकर्ताओं ने, पर एक संकल्प लीधो तो वंदन कि भाई अब चुनाव तक आप सबने रतन जी बनना है और आप सभी ने एक संकल्प के साथ पधार करके गांव गांव, ढोनी ढोनी आपने मेहनत की, प्रत्येक मतदाताओं तक जाकर के आपने वोट पेटियों में दिलाया और अनुभवी परिणाम आज आप सबके सामने हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूं रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 36 कौमों को, जो जिन्होंने आदर्श प्रमुख और धैर्य के साथ, पूरी लगन के साथ मेहनत करके आप इस मुकाम तक पहुंचाया। आप सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, पार्टी और कांग्रेस है, साथियों पार्टी या कांग्रेस है और जन व्यक्ति ने आप चुनाव विधानसभा भेजो है, वडर में काम करवानी खूब क्षमता है और बहुत मजबूती रे हाथे आपरा बात ने राखणिया है। और मैं तो एक बात बताऊं कि आप सभी एकजुट, जो भी कौम है, आप एक एक मिले और आप और कौम बताओ और हमेशा रानीवाड़ा में ऑफिस खुलू रही है। और मैं रतन जी भी निवेदन करवा चाहूँगा, एक मजबूत आदमी आप ऑफिस में बहरावे और आपकी जो भी बात है वो आप तक पहुँचावे, वो एक आप व्यवस्था करावे। और पहले भी अपने व्यवस्था हुई थी, फिर भी आप पूरा ध्यान दे करके, क्यों आपके पास में काफ़ी कौम है, लेकिन एक एडो मजबूत आदमी बैठा होता कि 24 घंटा वो काम करेंगे और अधिकारी कर्मचारियों पर पहुँच सके, ये व्यवस्था करवाएंगे। अब साथियों, करीबी टाइम में आओ
खुल्लू है ऑफिस 24 घंटा, आप पधारजो, हमेशा सेवा में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मेहनत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, रतन देवासी, रतन देवासी, बहुत बहुत धन्यवाद। वासी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय पशुपालन प्रकोष्ठ के पूर्व चेयरमैन श्री गोदाराम जी देवासी साहब। अब मैं वक्ताओं की अगली कड़ी में बुलाना चाहूँगा दानोल ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच आदरणीय श्री भिखाराम जी चौधरी। आप पधारिए और आज इस धन्यवाद सभा को संबोधित करिए। श्री भिखाराम जी चौधरी। अपने बीच में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भीखजी पूर पधारे हैं, आपका भी स्वागत। पंचायत समिति सदस्य प्रवीण जी, आपका भी स्वागत। और उनके साथ में पधारे हुए तमाम लोगों का इस मंच की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सम्मानित मंच, आज जीत रे बाद में एक स्वागत कार्यक्रम में सब पधारोड़ा सतीश खोपरा बंधु भाइयों ने राम राम, मीडिया बंधु एवं सभी जनप्रतिनिधि आज पधारे, सब पधारिया। और जनी जनी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहयोग कीधो उन्होंने खूब खूब धन्यवाद। मैं तो मारी व्यक्तिगत आपने एक बात करूँ, ज़्यादा तो मुझे नहीं बोल, मारे ऑपरेशन करायो थोड़ी। मैं तो आज तक भाजपा रे हाथी रहा अने आज भी कई कार्यकर्ता मोरे हाथी रियोड़ा आज अठे सभा में विराजमान है। रतन जी मंत्री था, वन टाइम में सबसे ज़्यादा विरुद्ध वो करता पर पंचायत समिति की मीटिंग हो या कोई भी मीटिंग हो तो सबसे ज़्यादा विरुद्ध मो करता। परंतु मैं रतन जी ने धन्यवाद देना चाहूँ कि मैं अतरो विरुद्ध करता था। कहीं मैं सरपंच भी है तो मंडल अध्यक्ष भी है तो सतम भी अड़ी मारे खिलाफ में खटे सूड़िया भरवानी कोशिश नहीं की है। अण वास्ते मैं उन्होंने खूब खूब धन्यवाद दूँ। बड़ी खातिर आज मैं शर्म रे खातिर वहीं भी शर्म आई कि भाई अणोरो भी विरुद्ध करें तो भी वे अपना सहयोग करें, तो उन्होंने खूब खूब धन्यवाद है। और आज हमारे थे देखे रिया हुने रिया हो। और रतन जी ने भी मैं कहना चाहूँ साहब, आप सरकार नहीं थी, सरकार हती वन टाइम भी मोरो विरोधियों भी विरुद्ध नहीं की दो है। तो आज जनरे हाथे मेरिया वे आज कौन शब्द उपयोग करें टुकड़े। मैंने तो अठे एक बार अठे भी मीटिंग की थी कि टुकड़े टुकड़े गैंग। भाई टुकड़े टुकड़े गैंग यार शब्द क्यों करो। एक बार हम क्या कोई मोरे भी छोकरे टिकट मांग्यूँ तो जाति खराब हुई मेरी। भाई टिकट मांगवारो हक हरेक नहीं है। तो मैं मोरो भी जो भी सहयोग रियो है और आगे भी रही है। रतन जी रा व्यवहार थी रियो है, बीजा थी नहीं रियो है। रतन जी रा व्यवहार सही रियो है तो रियो है और आज व्यवहार धके भी रही है वे भी राखे। खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राम, जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भिखाराम जी। भिखाराम जी ने जैसा बताया कि अपने लोक लाडले विधायक अपने नेता रतन जी देवासी विरोधियों को साथ में लेके चलते, ये भिखाराम जी ने बताया है। मैं के भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते उस समय साहब विधायक थे, फिर भी हमारा कभी उन्होंने मतलब कोई खोटा नहीं किया और हमको साथ लेके चले। ऐसी दरिया दिली है हमारे विधायक महोदय की। बहुत बहुत धन्यवाद भिखाराम जी। अब मैं आगे की कड़ी में बुलाना चाहूँगा अपने थराद से पधारे हुए मुख्य मेहमान, जिन्होंने थराद में रहते हुए भी आपके लिए यहाँ बहुत सहयोग किया, और जो जिला परिषद सदस्य भी हैं भाई मांगीलाल जी पटेल, आप आइए। और आज इस रानीवाड़ा की जनता द्वारा जो माननीय विधायक महोदय के विधायकी के उपलक्ष्य में रखी गई धन्यवाद सभा में आज इस धन्यवाद सभा को संबोधित करावे श्री मांगीलाल जी पटेल। भारत माता की। सनातन धर्म में 3 आधे कुंभ होते हैं और 12 साल के बाद पूर्ण कुंभ होता है जो हरिद्वार में होता है। ऐसा ही पूर्ण कुंभ आज ये रानीवाड़ा में हुआ है। ऐसे पूर्ण कुंभ रूपी आभार दर्शन के कार्यक्रम में हमारे रतन देवासी जी की जीत के उपलक्ष्य में आज का इस पूर्ण कुंभ रूपी आभार दर्शन के कार्यक्रम में मंचासीन सब
नेताओं के चरणों में वंदन करता हूं और सारे रानीवाड़ा और सारे विस्तार से पधारे हुए मेरे युवा दोस्तों, बुजुर्गों, आप सबको नमन करता हूं। कई सालों के बाद इस रानीवाड़ा की धरती में किसानों के घर में खुशियों का आगाज आया है, क्योंकि किसान का बेटा, किसान का पशुपालन का बेटा आज एमएलए बन के आपके बीच में विराजमान है। रतन जी के बारे में मैं पिछले कई सालों से जानता हूं। एक युवा कार्यकर के रूप में, एक नेता के रूप में, एक पशुपालकों के हित के रूप में, एक किसान के रूप में जो काम करते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। आप जब हराते थे तब हमें दुख होता था गुजरात में बैठे बैठे कि ऐसे आदमी को आप हराओगे तो भुगतना तो आपको ही पड़ेगा, और पिछले 10 सालों में ये आपने देख लिया है। सरकार कोई मायना नहीं रखती। जब आदमी काम वाला होता है, जब आदमी तेज दिमाग का होता है, जब किसानों के हित में, आम आदमी के हित में, 36 कौम के हित में जो काम करने का जज्बा होता है, तो सरकार हो या ना हो, लेकिन वो अपना काम करवा के ही रहता है। और ये जज्बा मैंने रतन देवासी जी के दिल में देखा है, रतन देवासी जी के काम में देखा है। गुजरात में भी उनका कई बार नाम जिक्र होता है। वैसे काम में आदमी जब तेज होता है, आदमी की जब प्रशंसा होती है, तो दुश्मनी भी बढ़ जाती है। तो दुश्मन जब काम में नहीं पहुंच सकते तब क्या करते हैं? अफवाह फैलाते हैं। अफवाह किसके नाम पे फैलवाते हैं? कभी धर्म के नाम पे फैलवाते हैं, कभी जाति के नाम पे फैलवाते हैं। वो पंचेरी की बात जाके सांकड़ करते हैं कि पंचेरी में वो हो गया, उनकी कौम वालों ने कर दिया। सांकड़ के बाद पंचेरी में जाके बोलते हैं, क्योंकि वो आपस में बात समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, और जब समझ में आती है तब कई साल हमारे बीच में से गुजर जाता है। ऐसा ही कुछ रतन जी के बीच में हुआ है, रतन जी के साथ हुआ है। आप सब जानते हैं कि पिछली जो 10 साल में उनके 2 बार हार हुई है, रतन जी के काम से हार नहीं हुई। रतन जी जो वही थे और वही काम करते थे। उनका कभी जातिवाद उनके कभी जहन में नहीं था, लेकिन अफवाह के हिसाब में और हमारी समझ के परे से उनकी हार होती रहती है। लेकिन आखिर में सत्य की ही जीत हुई है और सत्य की जीत होती ही रहती है। और आपको इस बार में ये सबको आश्वस्त करता हूं कि आप जो समझ के निर्णय लिया है और जो जालोर में सबसे बढ़िया जीत दर्ज की है, ऐसी ही जीत अगली कड़ी में भी बनी रहे। तो आप सब समझ के 36 कौम सब जो अब जुल मिल के रहते हो, आप जीत को कायम बनाए रखें। सब रतन जी बन के काम करे, गरीबों का काम करे, किसानों का काम करे, और किसी अफवाह की बात में कभी ना आए, और सब साथ मिलके जुल के काम करें। रतन जी एक जगह ही रह सकते हैं, हजारों जगह नहीं होते, लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता है और जो रतन जी के हितैषुक है, सब रतन जी बन के गरीबों का काम करे, किसानों का काम करे। गांव के जो गरीब लोग हैं, जो अनसमझ है, अनपढ़ है, उनको भी साथ में लेके चले। और हमें पूरा विश्वास है कि मरुधर की इस भूमि में रानीवाड़ा, जहाँ माता सुंदर जी साक्षात विराजमान हैं, आप सब धार्मिक लोग हैं, और ऐसे धार्मिक लोगों को जब ऐसा नौजवान और कर्मठ नेतागण मिला है, तो आप सब उनको साथ लेके आगे तक जाएंगे। रतन जी का भविष्य बहुत आगे तक का है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रतन जी सिर्फ एमएलए की तरफ सीमित रहने वाले नहीं है, और अगली साल में कई उपलब्धियां दर्ज कराएंगे, और ये सब उपलब्धियां रानीवाड़ा के नाम लिखी जाएगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, खास करके आदिवासी समाज को भी बताना चाहता हूं कि आप अपनी थोड़ी कुछ भी अकड़न है वो कहीं भी दिखाए नहीं, छोड़ दें। क्योंकि आपकी जो रीति रिवाज है, आपका जो रहन सहन है, आपकी जो बोली चाली है, कहीं नहीं कहीं उनकी अफवाहें फैला के रतन जी के पैर की कड़ियां न बन जाए। ये मैं आपको 2 हाथ करबद्ध विनंती करके मैं बताना चाहता हूं कि रतन जी को आगे तक जाने के लिए रतन जी को हम
ये सूर्य की तरह और तेज तारे की तरह जलहलाने के लिए सरकारें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन हमारा बंदा कहीं बैठा है तो इस विस्तार के लिए, सतीश कुंभ के लिए कुछ न कुछ करके रहेंगे। अगली बार फिर सरकार भी आएगी और अभी 2024 में भी लोकसभा आने वाली है, उस बार भी इस बार जो मतदान करके हमने विजय बनाया है, ऐसे ही लोकसभा में हमारा ये कैंडिडेट जीत के जाए और सब जो सतीश को मिली है ऐसे ही मिलजुल करके आगे से तेजी से बढ़े और राजनीतिक दौर में रतन जी बहुत आगे तक जाए, ऐसी मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे कर्मठ युवा कार्यकर को आप चुनने के लिए बहुत हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मांगीलाल जी पटेल, आप थराज से चलकर यहाँ इस धन्यवाद सभा को संबोधित किया और इस मंच को साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मांगीलाल जी ने बताया कि रतन जी को आप हराते हो तो दुख हमें होता है, दुख तो हमको भी बहुत होता है, लेकिन जनता के फैसले को कौन पलट सकता है। जनता ने जो फैसला दिया उसका हम सबों ने मतलब उनको सिरोधार्य किया। एक बात और उन्होंने की है कि देवासी समाज की अकड़न, देवासी समाज तो बेचारी गाय बन करके मतलब बैठी है, इन लोगों ने अफवाह फैला करके इनको बीच में बदनाम किया है। बाकी देवासी समाज तो बहुत भोली बाड़ी और पशुपालक समाज है। बहुत बहुत धन्यवाद मांगीलाल जी पटेल साहब। अब वक्ताओं की अगली कड़ी में बुलाना चाहूँगा प्रवीण जी, जिला परिषद सदस्य सरनऊ से। आप आइए और अपनी बात को संक्षिप्त में रखिए। प्रवीण जी बिश्नोई। ये लखमिया मंच पर उपस्थित रानीवाड़ा के लोक लाडले और हम सब के जननायक श्रीमान रतन जी देवासी, सम्मानित मंच, रानीवाड़ा के आज देवतुल्य जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आज सब यहाँ आए। आपका पुनः मेरी ओर से आपका खूब खूब धन्यवाद। मैं जब चुनाव के समय थे और जिस तरह से आप लोगों ने 36 कौम के लोगों ने 2 महीने लगातार रतन जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए आप सब ने मेहनत की, जिसका परिणाम ये रहा कि एक रानीवाड़ा में पूरे मारवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा कहीं ऐतिहासिक जीत हुई है, वो आप सबकी बदौलत, रानीवाड़ा वासियों की बदौलत रानीवाड़ा में हुई है। आप लोगों ने, युवा साथियों ने जिस तरह से रात दिन एक करके रानीवाड़ा के लाडले विधायक को विधानसभा में पहुंचाया, मैं आपको आज साहब यहां बैठे हैं हमारे बीच में, जो 10 साल रानीवाड़ा में जो काम नहीं हुआ और जो आपसे वादे किए, वो आने वाले 5 साल में, जो 10 साल में नहीं हुए वो 5 साल में आपके सामने होंगे। ये हम आज धन्यवाद सभा में आपको कह रहे हैं। बाकी जितने भी लोग तरह तरह की बातें चुनावों में, चुनाव से पहले आपको करते थे, लेकिन जब वोट हुए, वोट होने के बाद जिस तरह से बूथ नंबर 1 से परिणाम शुरू आने हुए, मैं उस समय रण सिंह जी वगैरह वहां बैठे थे, तो सबको हमारे सरनऊ पंचायत समिति से बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा सरनऊ से आप बेकर रहो, आपको कम से कम 5-7 हजार से लीड मिलेगी, और वो सरनऊ वासियों ने दी, पूरी पंचायत समिति से वासियों ने दी। वो लीड 24 काउंटिंग तक, राउंड तक वो लीड नहीं टूटी।
मैं पूरी पंचायत समिति से जितने भी यहाँ युवा साथी, बुजुर्ग, हमारे भीख जी से लेके तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, 36 कौम के नेता, उन सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने रतन जी पे विश्वास किया और हम सबका मान सम्मान रखा। इसके लिए आप पुनः मैं आपका खूब खूब आभार और धन्यवाद देता हूं। लेकिन हमारे छोटी सी कमी सांचौर में रही। हम हमेशा डिग्जी से लेके तमाम आज यहां बैठे हैं। मैंने चुनावों से पहले ये बात नहीं बोली, लेकिन आज धन्यवाद सभा में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से जितने भी नारायण सिंह के समर्थक लोग थे, हमारे समाज के विशेष तौर ने, उन्होंने इस तरह का माहौल पैदा किया जिसका परिणाम सांचौर में भुगतना पड़ा। बड़ा दुख होता है, एक मजबूत सीट, एक हमारे विश्नोई समाज की जो आइकॉन, जिन्होंने समाज के लिए हमेशा सर्वप्रथम रखा, सुखराम जी को हराने में यदि किसी ने कोई चालबाजी या किसी ने कोई द्वैत भाषा की है तो वो बीजेपी के लोग हैं। मैं उन लोगों को पहले भी चेतावनी दी थी और आज इस मंच से, खुले मंच से आपको कहना चाहता हूं कि आपकी वजह से सांचौर में नुकसान हुआ, वो आपको जनता माफ नहीं करेगी, विश्नोई समाज आपको माफ नहीं करेगा। बड़ा दुख होता है, 36 कौम के लोगों ने साथ दिया, लेकिन आपने जिस तरह से रानीवाड़ा में समाज के नाम पर जिस तरह से मीटिंग रखी, जिस तरह से भाईचारा को खत्म करने की आप लोगों ने कोशिश की, इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ और उस परिणाम की वजह से सांचौर सीट नहीं जीत पाई। लेकिन आगे मैं तमाम उन लोगों से निवेदन करता हूं कि जो भाईचारा आज से नहीं कई सदियों से हमारे बीच रहा है, 36 कौम के बीच में रहा है, और उन सबको साथ लेके चलने की जरूरत है। और चाहे कोई भी समाज का हो, चाहे कोई भी नेता हो, हम सबको उसको साथ लेके चलना चाहिए। मैं पुनः आपका और यहाँ मंच पर बैठे तमाम नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेहनत की और मेहनत का परिणाम रानीवाड़ा में ऐतिहासिक जीत रही। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय रानीवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रवीण जी विश्नोई। अपने बीच में माननीय विधायक महोदय जी की धर्मपत्नी विराज देसाई देवासी जी बदारी, आपका भी स्वागत। अपने बीच में रामाराम जी चौधरी, जिला परिषद सदस्य जालोर से बता रहे हैं, आपका भी इस मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत। अब वक्ताओं की अगली कड़ी में बुलाना चाहूँगा जसवंतपुरा पंचायत समिति के उप प्रधान प्रतिनिधि भाई रण सिंह जी भोमिया, आप आइए और आज की इस धन्यवाद सभा को संबोधित कीजिए। श्रीमान रण सिंह जी। हेलो, सबसे पहला तो महाकुंभ रहती विराजी वाला 36 कौमरा सभी बुजुर्गों, युवाओं, मारा राम राम, जय माता जी री, जय श्री राम। खास करें अनेक जगह थी एक बात उठी थी कि जीत तो फाइनल है, मगर मोटा अंतर थी जीतनो है। आप सबने मैं बतावना चाह रही हूं हमके, शायद घणो जणो री जानकारी में नहीं है। आप सबरी सहयोग थी, 36 कांग्रेस सहयोग थी जो जीत हुई है, पण में कई रिकॉर्ड टूटाई। सत्ती मोटी चीज आपने बताऊं कि रानीवाड़ा विधानसभा में
देश आजाद हुओ रे बाद रे में सबसे ज्यादा वोट लेवा वाला कोई है तो वह है रतन जी। 3,06,600 समथिंग वोट हो गए, जिनके मुकाबले जो भी दूसरी पार्टी के या कांग्रेस रा कोई नेता वे तो वह भी 3 लाख क्रॉस नहीं की दो, 3,01,000 होती है एक जना। तो सबसे मोटी तो वह खुशी है। 10 साल थी 36 कौम ने आ बात करे ने रतन जी जीतवा ने दीदा के रबारी जातिवाद करे अने जीतती वणोरे मूडारे माते पे थाप के को आने 36 कौम दीदी है के जातिवाद सिर्फ आपरी फैलाईली अफवा थी। देवासीए कटई जातिवाद आज सुधी नहीं कीधो तो अने जीतरी वजह थी जो एक बीजारे मन रे माए भ्रम फैलाई था, घणो जणो जानकारी नहीं थी तो कोई बात करतो तो भाई मौनता के हासिला करता भाई। तो अने जीत रे बाद रे मैं वो निश्चित हुआ के अतरा दाड़ा ए ओपन सिर्फ मूर्ख बनावता था। बीजी चीज अने ऐतिहासिक जीत री विजय थी। आपने एक जानकारी दे दो कि जालोर और हिरोई 2 ही विधानसभा और 8 सीट मिलावो तो कांग्रेस 7,000 वोटों से आगे है। कतरी अफवाह फैलाई वनने पहला इलेक्शन रे पहला भूमिया राजपूत का करो करें, चौधरी का करो करें, वे का करें। एक बरे नारो हालियो तो मंच रे माथा थी बात नहीं करनी चाहिए, पर आज मु कहूं कणी कौम रे खिलाफ नहीं पण कणी एक जणीए बनाइयो तो 52+48 अने टाइम रे माए आज देश आजाद हुआ सदियों हुई प्री। और अगर आप कणों ने कह रिया हो कि 52 ने 48 एक हुआ बाद में कोई हरावे नहीं हको तो जातिवाद अणति मोटो का भी है। मतलब आप तो 36 कौम री तो जरूरत है नहीं। और मनकोन भी आ चीजें लागी। अगर आप रतन जी देवासी समाज थी अगर ते आप देवासी से यू कहना चालू पर वे हो कि मैं तो खूब हो तो उसे मनक वोट नहीं देता। सब मनक जो हकीकत बात थी वह हजमी। और एक चीज बरे है हमके रानीवाड़ा विधानसभा में 3 पंचायत समिति लागे। काउंटिंग में मैं खुद सुबह पहुंच बजे बेटे तो मन के लगभग 150 गांव रानीवाड़ा विधानसभा रे माए या जो भी बने मैं मन के कटई कमी नहीं राखी। एक भी राउंड एड़ो नहीं तो जनेरे माए लीड कम वेपरन बैक आई है। मतलब 368 वोटों की लीड स्टार्ट हुई थी जो 23,000 समथिंग तक एक तरफा वोट आ लिए। मतलब कणे भी पंचायत समिति कटई कमी नहीं राखी थी। तो धन्यवाद है 36 कौम ने कि जो कई अफवाह बीजी सब फैलाई और बावजूद भी आप रे बीच में 10 सालों थी रात दिन एक करता था। वने मेहनत रू फल आप सब जने वे उन्होंने रिटर्न में दीदो। वने हारो मारे तरफ थी आप सब ने खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई राण सिंह जी। राण सिंह ने आपको रानीवाड़ा विधानसभा की पृष्ठभूमि के बारे में बहुत सटीक जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वक्ताओं की अगली कड़ी में बुलाना चाहूँगा पीसीसी के पूर्व सदस्य और मालवाड़ा से श्री गणपत सिंह जी देवल। आप आइए और आगे इस धन्यवाद सभा को संबोधित कीजिए। गणपत सिंह जी देवल। कांग्रेस पार्टी रतन देवासी मंच पर उपस्थित 20 साल से इस जनता की सेवा में प्रयासरत और संघर्षशील और रानीवाड़ा क्षेत्र के लोक लाड के विधायक श्रीमान रतन जी देवासी जी, उनके साथ अब की बार कंधे से कंधा मिलाकर पूर्णतया सहयोग देने वाले उनकी धर्मपत्नी विराज देसाई, पशुपालन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोदाराम जी, पंचायत समिति सदस्य प्रधान और समस्त कार्यकर्ता और समस्त मंच पर विराजे वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने विराजे समस्त सतीश कोम के रानीवाड़ा से क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए नागरिकों को मेरा नमस्कार प्रणाम और सतीश कोम को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये बहुत बड़ी जीत दिलाई है। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं सबसे पहले इस जीत का मुझे बहुत खुशी हुई कि जो इस जगह से मैंने मंच पर कहा था कि रतन जी को सिर्फ एक ही बात से उनको बदनाम किया जाता है, लोगों की मानसिकता को मतलब टटोल कर उनका मत उनके खिलाफ किया जाता है, वो सिर्फ एक ही आरोप था जो जातिवाद। इस जातिवाद को आपने इतनी बड़ी विशाल वोटों से जिता के आपने उसकी हत्या कर दी है और इस प्रकार का संदेश दिया है कि आने वाले समय में विपक्ष का नेता यदि इस प्रकार की जातिवादी की बात इनके ऊपर आक्षेप लगाता है तो आपको उस नेता को चौराहे पे चौखट पे पकड़ कर बताना है कि भैया अभी तो भूल जाओ तुम इस प्रकार की ये गंदी राजनीति जो रानीवाड़ा में बरसों से खेल रहे थे, ये क्या है। तो अभी लोग कहते हैं, हमारे भी कान पक गए कि सरकार तो मोहरी आई। भाई आई है, हमने किसने कहा? पूरे राजस्थान के वोट गिरते हैं, रानीवाड़ा के अकेले नहीं होते हैं विधायक। तो कान पक गए हैं तो मोहरी सरकार थी जर थोन कदी सूली माथे चढ़ाया था। और ये मोहरी सरकार वही तो और 22 से 42 हजार से हार होगी, ये समझ के चलना। और उन कार्यकर्ताओं को मैं संदेश देना चाहता हूं जो उनके सिर्फ सोशल मीडिया पे हितैषी बने हुए हैं, वो अभी भी रतन जी की जीत के बाद में भी अभी भी वैमनस्य फैलाते हैं, किसी प्रकार की सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करते हैं तो वो नेता लोग, उनके वरिष्ठ युवा लोग ऐसे सोशल मीडिया भक्तों को समझाएं कि और अपने उम्मीदवार का नुकसान नहीं करें। क्यों? सोशल मीडिया से जीत होती तो फिर दुनिया कहीं की कहीं चली जाती, इतनी बड़ी भीड़ लाने की जरूरत नहीं थी, गांव गांव आपको संपर्क करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि सरकार थोड़ी सौ थी, परंतु रतन जी देवासी भी अपने आप में एक सरकार है, ये अपने आप में एक सरकार है। और रानीवाड़ा जनता को ये समझना चाहिए कि अपने आप में ये सरकार है तो आपके हितों की रक्षा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप निश्चिंत होकर कोई गलत काम नहीं करें, कोई झगड़ा टंटा नहीं करें। बाकी विकास की बात ये कहते हैं कि भाई आपकी सरकार ने तो इतने निकाले थे मतलब योजनाएं और आपकी सरकार नहीं आई, कहते हैं, सुनते हैं जगह जगह। भाई हमने कहा कि हमारी सरकार विकास पे आई है
तो हमारे नेता भी और हमारे कार्यकर्ता भी आपका विकास में पूरा सहयोग देंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे। परंतु गलत प्रकार की राजनीति करेंगे तो बख्शेंगे नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये हमारे विधायक, हमारे नेता, हमारे जनता के चुने हुए नेता के अंदर वो मादा है। तो हमें आपसे इस मंच से विपक्ष के लोगों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस प्रकार की आपकी जो अंदर की जो विचारधारा है वो हमारी सरकार वो निकाल दें इस मंच से। और एक बहुत बड़ी इस प्रकार एक खुशी की बात थी कि हम मंच से बार बार बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो मुझे खुशी है कि अब की बार देवासी साहब के धर्मपत्नी विराज जी देसाई ने भी राजनीति के प्रचार में भाग लिया। तो मेरी जाति जो इसमें महिला, अभी तो खैर शिक्षा हम लोग करवा रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स कास्ट मतलब कम्युनिटी से आते हैं, रूढ़िवादी से, परंतु हमारे समाज के अंदर एक ही बाई साहब प्रचार करते थे, दीप शिखा बाई साहब। परंतु अब की बार विराज जी देसाई ने पधार कर 2 उम्मीदवार तैयार कर दिए प्रचार के लिए। उसमें मेरी पुत्र वधु श्वेता उदावत देवल मालवाड़ा जो आपके साथ में प्रचार किया, दूसरी एक कलापुरा से बाईसा हैं जयराज देवल। तो आपने एक के बदले 2 को, उसको कहते हैं सच्चा महिला सशक्तिकरण। सिर्फ बातों से नहीं, सिर्फ मन से उद्घोष करने से नहीं होता है। तो मैं आपको इस मन से यही कहता हूं कि आप निश्चिंत रहें, आपने एक मादा और मजबूत आदमी को चुना है, इसलिए आप बेखौफ रहें और विकास के साथ में आप कंधे से कंधा मिलाएं। और रही बात, अंत में मैं कहूँगा सभी 36 कौम के लोग, सनातन धर्म प्रेमी लोगों को भी इस मंच से एक खुशी की बात है कि 500 साल बाद 22 तारीख को सिर्फ भाजपा का नहीं, अपने सभी सनातन धर्म के प्रेमियों का 22 तारीख को प्रतिष्ठा है। उसके लिए भी अपने को एक गर्व की बात है। और एक नारा भी आपको लगाना पड़ेगा। मैं कहूँगा जय जय, आप कहूँगा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद गणपत सिंह जी देवल साहब। अब आप आज के इस धन्यवाद सभा के मुख्य मेहमान को मैं जल्दी ही बुलाना चाहता हूं, अपने लोक लाडले विधायक। उससे पहले मैं बुलाना चाहूँगा वीराराम जी वाघेला, आप आइए और संक्षिप्त में अपनी बात को रखिए, टाइम ज़्यादा हो गया है। सभी लोगों को, माननीय विधायक महोदय जी को भी चुनना है। वीराराम जी वाघेला। सम्मान्य विधायक साहब देवासी जी, विराज जी देवासी जी और सम्मान्य मंच पधारे हुए सभी महानुभाव, जब चुनाव प्रचार चालू था और एक बहुत बड़े समाज के तबके में महिला के रूप में पहली बार प्रचार करते हुए जब विराज देवासी जी धर्मपत्नी रतन जी देवासी साहब के जब पधारे, तो हमेशा आप देवासी साहब तो वहाँ पधारते थे, लेकिन जोडवास और डूंगरी में जब आप पधारे तो करीब हजारों लोग बैठे थे। उनका उत्साह और उमंग दोगुनी हो गई थी और ये तय हो गया था कि जब एक नारी शक्ति कदम से कदम मिला करके युद्ध के मैदान में अगर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है तो वो युद्ध कभी भी हारा नहीं जाता। ये तय हो चुका था उस दिन जब आप मैडम विराज जी चुनाव प्रचार में उतरे थे कमर कस करके। आज 2004 से लेकर के 2023 तक हमेशा देवासी साहब करीब 15 वर्षों तक अथक प्रयास और संघर्ष करते हुए आपने कभी भी हमारा आपने
साथ नहीं छोड़ा है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, किसी भी समय कदम से कदम मिला करके इन्होंने सहयोग किया है। इसका परिणाम आज आप एक विशाल जनसभा के रूप में झलक रहा है, दिख रहा है। यही उनका एक बहुत बड़ा आपकी मेहनत का फल है। और आप समझ रहे हैं, अभी हमारे पूरे बहुत बड़ी हमें उम्मीद थी कि हमारी सरकार बनने जा रही है, लेकिन कुछ एक कारणों से बनते बनते रुक गई। हमारा विकास, जब पहली बार आप विधायक बने थे, रानीवाड़ा में आपने खुद अपनी नंगी आंखों से आपका विकास, कार्य करने की ललक, कार्य करने का हौसला आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। ऐसी कैसी उम्मीद हमें अब के भी है, लेकिन अब के संघर्ष के रूप में, और जरूर आप हमारे अपने साथ में मिलकर के कहीं पर भी किसी प्रकार की बाधा को दूर करेंगे। लेकिन शर्त एक है, आप और हमको सबको रतन निवासी बनकर के इनके आह्वान पर आपको एक कदम से कदम मिला करके साथ में चलना होगा, तभी जाकर के अपन काम कर सकेंगे, तभी जाकर के अपन किसी भी कार्य के मंजिल तक पहुंच पाएंगे। मैं इस साल बहुत धर्म संकट में रहा, बहुत सारे लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते होंगे। हमारे ऊपर बहुत बड़ा पारिवारिक धर्म संकट था, लेकिन व्यापक समाज हित में, व्यापक जन हित में हमने कदम उठाते हुए साहब के निर्देशों पर हमने देखा कि 15-20 साल से आप संघर्ष के रूप में थपेड़े खा रहे हैं। क्यों नहीं आपके किसी भी तौर पर किसी भी समस्या का सामना करना पड़े। लेकिन हमने लिखित में, हाथाजोड़ी में, लोगों से संपर्क करने में जहां भी हाथ जोड़ना पड़ा हाथ जोड़ा, लेकिन साहब के ऊपर के भाई कहीं पर भी आप पीछे नहीं रहे। तो वास्तव में आज लोग आप कहते हैं, बात करते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति तो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ का स्तंभ है। तो वास्तव में हमने वो करके दिखाया है। 95% आज जब पारसाराम जी के साथ में पहली बार आप रानीवाड़ा में 2004 में आप पधारे थे, उस दिन से लेकर के आज दिन तक हम आपके साथ में 95% कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और हमें विश्वास है कि आप किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई भी बात की कोई कमी नहीं आने देंगे, और न किसी का कोई भी सुख दुख में कहीं पीछे रहेंगे। आप हमेशा करके आपने दिखाया है। मैं आपको एक निवेदन और करना चाहूंगा। अभी जो 143 एमपीओ का जो निष्कासन हुआ था संसद में, उसकी आड़ में इन्होंने एक बहुत बड़े 3 कानून बनाए जो अपने जनता के खिलाफ में एक चुनाव आयोग को बहुत बड़ी शक्ति दे दी है। और वो लोग प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग का जो मुखिया है वो मिलकर के मनमानी करेंगे। उस मनमानी के खिलाफ में भी अभी वहां धरना चल रहा है, और यहां पर भी धीरे धीरे अपन को इस बात के लिए सजग होना पड़ेगा। आगे रतन देवासी साहब रहेंगे और इनके साथ में हमको बहुत बड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इतना ही कहकर के मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय ज्योतिबा फुले और तमाम महापुरुषों को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद वीराराम जी वाघेला। अब मैं अंतिम वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा जो आकवा से यहाँ आए अपने बीच में भाई रामाराम जी चौधरी, जिला परिषद सदस्य। आप आइए और संक्षिप्त में अपनी बात को रखिए। भाई रामाराम जी चौधरी। सभी को राम राम। मैं सबसे पहले हमारे संगठित नेता रतन जी देवासी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।
मैं समझता हूं ये जीत आप सतीश कौम के लोगों की जीत है। आप सब लोगों ने रतन जी देवासी बनकर जो आपने सपोर्ट किया था, इनके साथ आप खड़े रहे कंधा से मिलाकर, वो सबसे बड़ी आपकी मतलब पूरे प्रदेश में हवा थी कि अब की बार रतन जी देवासी 100% जीतेगी। मैं तो कहना चाहता हूँ सतीश कौम, जिस प्रकार आपने जो इनके साथ सहयोग किया, आने वाले वक्त में भी आप रतन जी देवासी का हमेशा सहयोग करते रहे। ये एक ऐसे नेता है जिनका एक एक कार्यकर्ता, एक एक युवा इनका फैन है। मैं खुद 100 किलोमीटर दूर से आया हूँ, सिर्फ सोशल मीडिया पर देखा गया रतन जी देवासी की धर्म सभा है, इसके लिए मैं मेरे युवाओं के साथ आया हूँ। और जब हमारे लोकसभा क्षेत्र वहां आए थे 2020-19 के चुनाव में, तो हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। आपको देखो, हमेशा जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो लोकसभा प्रत्याशी जिसको टिकट देता है ना, वो 2.5 लाख वोट लाते हैं। रतन जी देवासी ने डबल कर दिया, 5 लाख से ऊपर वोट आए थे। तो मैं तो मेरी यही उम्मीद है कि अब की बार और हमारे बीच वापिस रतन जी देवासी पर लोकसभा का भी टिकट लेकर हम लोग इनको वापस जीताए। सही हो ना? यही मैं कहने के लिए आया हूं। और देखो, सरकार आए नहीं आए वो कोई बात नहीं है, पर जो ये भीड़ है ना, ये बोल रही है कि हमारी सरकार रतन जी देवासी सरकार है। ऐसी भीड़ कहीं नहीं होती। सीएम भी आ जाए ना तब इतनी भीड़ नहीं होती। मैं वहां से आ रहा था, पूरे गाड़ियां लगी रहे, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। ये मेला है ना, ये रतन जी देवासी का मेला है। और मैं आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप इन साहब का साथ देते रहे। जय हिंद, जय भारत। समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार भाषा बोले परिचय। मैं रामाराम चौधरी, कलबी चौधरी हूँ, जीवाना से बिलोंग करता हूँ। और परिचय बोले मैं रामाराम चौधरी पूरे राजस्थान में कलबी समाज से वर्तमान में एकमात्र जिला परिषद सदस्य हूँ। और दयाराम जी महाराज ने मुझे अभी वर्तमान में जालोर का संत श्री राजाराम युवा जागृति में युवा अध्यक्ष बनाया है। क्योंकि आप सबको पता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, चौधरी समाज का सुप्रीम कोर्ट शिकारपुरा है। तो उन लोगों ने भी आपसे भी मुझे बहुत भरोसा करते हैं। और बाप जी ने खुद मुझे मैसेज किया रतन जी देवासी के टाइम में, तो मैं सर मैं सपोर्ट करूंगा। क्योंकि वो कहा महाराज ने कहा माँ तो बे माता आवे, तो कि रमीला जी बटे पर बटे भी आना जरूरी है। तो कि रतन देवासी जी और प्रवीण जी बिश्नोई जी और रमीला जी वो मेरे साथ सीधा परिषद मेंबर है, मोडाराम जी, तो वहाँ भी रहना जरूरी था। एक फेर और मैं बड़ी 2 दिन जानो ही पड़ी हूँ। और यहाँ के जो हमारे सरपंच में समाज के थे, एक एक को मैंने फोन किया, राधे श्याम जी, वो कोई दूसरी रिश्तेदार, उनको भी व्यक्तिगत फोन किया। आप कैसे भी करके सपोर्ट करना है, चाहे बाहर मत आना। पर मैं मानता हूँ, क्योंकि जब जीता हुआ आदमी शिकारपुरा मठ में ढोक लगाने गए, रतन जी के पिताश्री गए, रतन जी भी गए, तो इनको भी विश्वास है हमारी समाज रतन जी देवासी जी को सपोर्ट किया है। यह हमें गर्व है कि रतन देवासी वो आदमी है, कभी जो इनका सपोर्ट करे वो भूलते नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामाराम जी चौधरी। आपको इस मंच की ओर से भी, आप कलबी चौधरी समाज के इकलौते जिला परिषद सदस्य होने के नाते इस मंच की ओर से हम सब आपको धन्यवाद और बधाई और शुभकामना देते हैं। आपके इस युवा जोश और जज्बे को सलाम। अब आज के इस धन्यवाद सभा के मुख्य मेहमान और रानीवाड़ा के लोक लाडले विधायक आदरणीय रतन जी देवासी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं कि विराज जी देसाई मातृशक्ति के रूप में जो अब की बार इन चुनावों में हर घर हर बूथ पर जाकर जो माताओं बहनों और जिनका जो अपार स्नेह और प्यार मिला और जो वोट दिया, उसके लिए माननीय विराजी देसाई ने फरमाया है कि मैं आज इस सभा में स्पीच या भाषण न दे करके मैं हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पे जा करके मेरी माताओं बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों और सबको मैं आशीर्वाद लूंगी और उनको मैं धन्यवाद देने जाऊंगा। ऐसा मतलब विराजी देसाई ने फरमाया है। लेकिन तमाम मंच पर विराजमान रानीवाड़ा की 36 कौम के लोगों का भी मतलब एक आह्वान है कि आज कुछ न कुछ भले धन्यवाद दें माननीय विराजी देसाई। तो मैं माननीय विराजी देसाई को 1 मिनट के लिए आप आकर के सिर्फ और सिर्फ इस रानीवाड़ा की 36 कौम की जनता को सिर्फ इस विधायकी माननीय रतन जी देवासी की विधायकी पर आप इन सिर्फ 1-2 बोल धन्यवाद के फरमावें। आदरणीय विराजी देसाई आप पधारें और आज इस धन्यवाद सभा को सिर्फ धन्यवाद दिलावें। आदरणीय विराजी देसाई। चलो ठीक है। मैडम विराजी देसाई फरमा रही है कि मैं हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाकर के मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों युवा साथियों सबके बीच में जाकर के मैं उनको धन्यवाद दूंगी, ऐसा विराजी ने फरमाया है। अब आज के इस धन्यवाद सभा के मुख्य मेहमान और अपने लोक लाडले युवा नेता और रानीवाड़ा के विधायक
श्रीमान रतन जी देवासी, आप आइए और आज की इस हजारों की संख्या में आपके इस विधायकी की धन्यवाद सभा में पधारे लोगों को संबोधित करिए। श्रीमान रतन जी देवासी। नाम लिखा नहीं, बोलो मत, धन्यवाद देते ना। बोलो भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। आज राने ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन सभी सम्मानीय नेतागण, अटे उपस्थित तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और मेरे सभी अटे पत्रकार मित्र, सबसे पहला तो आप सब ने हाथ जोड़े बहुत बहुत राम राम। અને इस जगह आज थी महीना भर पहला आप लोग, मैं लोग चुनाव में वोट मांगे, जीत हारू। कार्यकर्ताओं ने मजबूती थी कार्यकर्ता कौम करे और चुनाव में ओपे घर घर जाओ, लोगों ने विनती करो और चुनाव जीतावे नटाती ओपोन एमएलए बनावे, विधायक बनावे, वने हारू ओपे लोग अटे मीटिंगों करता था, सभा करता था। और आज आप लोग तमाम आपरे माध्यम थी हर गांव में, जो हर गांव थी आप लोग आया हो, आपरे माध्यम थी गांव रे हर बुजुर्ग, माताओं बहनों, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों धन्यवाद देवा हारू, आभार व्यक्त करवा हारू, विनती करवा हारू कि आप बहुत बहुत आभार है। वो धन्यवाद सभा रे रूप में ओपे सब अटे आज भेला हुआ हो। और आज आप जो वोट मांगे, मोन एमएलए बनाओ, जीतावेन, जो विनती आप वो करता था, आज अटाती आप धन्यवाद देन जाए, गमों में जाए पासो धन्यवाद दियो कि आप लोगों ने मैं धन्यवाद दीदा है कि आप लोग एमएलए बनाया है। अन्य जगह पे एमएलए रा वोट मांगता था एमएलए बनवा हारू, आज एमएलए रेन उबा रेन बात करे रिया हो। और सब आप लोगों की मेहरबानी है, 36 कौम री मेहरबानी है। एक जाति विशेष में आदमी पैदा हुए है के एक जाति विशेष हारू वो नौम वे वाली जाति में पैदा हुए तो, मगर जरी 36 कौम भेली वेन, सब जाति बिरादरी धर्म सब भेला वेन जरी वोट दे, जरी जाए वो जनप्रतिनिधि बने, जरी जाए वो सरपंच थी लेने एमपी हुदी बने, वार्ड पंच थी लेने एमएलए हुदी बने। और वो कमाल अने विधानसभा क्षेत्र में आप लोग हमके करें बतायो है, आपरे माध्यम थी मन को वोट दीदा है और आपरे माध्यम तुम सब लोगों ने हाथ जोड़े और नतमस्तक वेन बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करूं कि आप लोग जो है बहुत गजब रो आशीर्वाद दे दो है। और तमाम लोग, सभी जाति रा लोग का कमाल आप लोग कीधो है, बहुत तो ऐतिहासिक जीत दिलाई, ऐतिहासिक वोट दिलाया। और जो मेहनत गौम गौम आप लोग की दी है, कमाल है। मैं 6 चुनाव लड़िया ही, 25 साल 26 साल ऊपर हुआ राजनीति, लगभग 28 साल हुआ राजनीति में, पर आज हुदी एडो वातावरण, उत्साह, उमंग और एडी कृपा ईश्वर री, महादेव री, माँ जगदम्बा री मैं कदी नहीं देखी कि मनक जो है भगवान ईश्वर
छोटा बच्चा थी लेने आप लोगों रे मन में एड़ा बसेने को काम करावता था जो कल्पना कोई नहीं करे सकतो है। एड़ो चुनाव में देख लो, लोगों री भावना देखी, मन में एड़ो है तो मन में लोगों री भावना, छोटा बच्चा रा उत्साह देता तो अपने आंख में आंसू आ जाए कि का गजब वेरियो वने कल्पना नहीं करे सकता था। ये जो अजय आज चुनाव हारिया हैं और वनोरा आदमी आज भी जो है दादागिरी करे हैं, वनों वो ध्यान नहीं है कि एक एक छोटा छोटा रे मन रे बच्चा रे अंदर का उत्साह तो वनी बच्चे रे अंदर उत्साह है तो मतलब वने रे परिवार रे अंदर कतरा उत्साह तो ए भावनाओं रा वोट था, ए इज्जत रा वोट था। ए विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ चुनाव जीतावारा वोट नहीं था, चुनाव दिलावारा सिर्फ वोट नौके जीतावारा वोट नहीं था। माताओं बहनों तमाम लोग सबरो धन्यवाद। हमें आप लोगों ने क्यों ये वरदा जी कहता था जरी वॉइस तो क्यों अटे कि भाई भाषण देनो है, माताओं बहनों है गॉम गॉम मीटिंग की थी अलग थी पहली बार और मीटिंग में वोट मांगिया। आज माताओं बहनों नहीं आया तो भाषण एकला देखवा थी का वे भाषण देन थोड़ी जनी भावना थी वनोरे गोडे जाइन वनोरे वोट मांगिया था, वनी भावना थी वनी इज्जत थी, वनी गॉम में जाइन माताओं बहनों धन्यवाद जाइन दियो। जरी वनों ध्यान पड़ी कि आज अटे खानू राख्यू तू हो जे गया मोरे गलडा, मगर मैं नहीं गया तो मोरे गॉम में महिलाओं और माताओं बहनों अलग थी धन्यवाद दे रहा हो। जरी तो आपे मनक गनावी हो, जरी वह इज्जत दे रही उन्होंने लागी कि मोने जो पूछ्यू तू कि आप री जरूरत है मोरे वोटो रे, आप रे जरूरत है माताओं रे आशीर्वाद री सहयोग बहनों रो, वो सहयोग और वो आशीर्वाद देन कौम हुए पूर्व हुए तो आप रे गौम में आवे धन्यवाद दे रहा हूं मैं। तो वनोन इज्जत दियो में जाए और इज्जत दियो तो जिंदगी भर राजनीति में भी आ मिसाल कायम हुई कि आप लोगों रे हो जो रे एड़ू करनू पड़ी, खाली जीते न पे खाली पिंड नहीं छुटावे सकता, वह एक लाइन तय हुई राजनीति में। आज तमाम लोग आप लोग अटे बैठा हो, मैं पहले कि सभी जाति धर्म रा लोग जो गजब रो उत्साह राखियो, जो कदी हाथी नहीं आलिया, जो कदी वोट नहीं दीदा वे 20 सालों में, वे तमाम लोग ये आशीर्वाद दीदो आज। तो कहा वनौरी बात में लोग नहीं करो। मैं 2003 में पहली बार चुनाव लड़ियो तो आज थी 20 साल हुआ जरी पहला चुनाव लड़ियो, और वो जो पहला चुनाव में लड़ियो वन टाइम 2003 में, तो मैंने आज भी याद है कि पहला चुनाव तो ज्यादा लोग जातियों हाथ नहीं थी। मारी समाज ने राजस्थान की राजनीति में पहली बार टिकट मिलियो तो लोग देखता कि रबारी समाज आदमी टिकट मिलियो है, और मैं चुनाव लड़वा गयो अटे कई बुजुर्ग लोग बैठा है, कई जना जो और बुजुर्ग हुआ रहा में, कई मध्य उम्र रहा व्यक्ति मारे उम्र थी थोड़ा ज्यादा या मारे उम्र रहा बैठा है जो वन टाइम बिल्कुल कम उम्र रहा था, क्योंकि मारी खुद री आप उम्र वन टाइम 25-26 साल थी। तो वे लोग भी आज बैठा है जो आज 50 साल रहा है, जो हमारे हाथी आलिया वटाती अने दियो ने वन टाइम मो चुनाव टिकट लेने आया, पहला चुनाव लड़ियो जरे मारे समाज रा लोग, मेघवाल समाज रा मारा भाई, भील समाज रा भाई और कोक अमुक समाज रा जो लोग था वे हाथी आलिया। और आज भी वो इज्जत दो दीदी थी, मी कमी नहीं छोड़ी। आज दिन तक देखो परिस्थिति कतरी भी अलग हुई वे, मगर मारे मेघवाल समाज रा भाई वे, भील समाज रा भाई वे, आज दिन तक मन परिवार जीव राखिया है, मैं वनोन परिवार जीव राखिया, मैं हाथे हालिया कदी मारे थी अलग नहीं हुआ। और कोई भी परिस्थिति हुई वे कतरी बार अनो लोग मन को निर्दलीय चुनाव लड़ाया, हम कही दियो ने ना आपने जरे हारवारो टाइम आवे डर लागे जरे एक काम करो, एक मेघवाल लाइन उबू करो बताओ, एक भील लाइन उबू करो तो अनेरो कौम वे ही प्रू, क्योंकि मैं यू तो कौम मोरो वे नहीं हकतू, मैं यू तो जीते नहीं हकता, प्यार थी इज्जत थी पकड़े लो। पर अने समाजोए आ बात बताई रही है कि इंसान थे वेसो हको खरीदो हको, मगर इंसान रे लारे समाज नहीं है। और जो आदमी वके पर थे वने वकावेन ने मोल करें लीन जाओ, वने हाथी समाज उबी नहीं रह के, समाज तो जटे जानो है वटे, और ईमानदारी थी वनी समाज उबो रहे। पूरे राजस्थान में एक अलीग तक परिचय दीदो रो कि ना यू नहीं भाई, मैं वो नहीं है जो थे होशे रिया हो, मोरो एक आदमी लावे ने थे होशो के पूरी समाज गिरी, तो समाज थे खरीदवारी कोशिश करो, इज्जत दो। और मैं बनो हारू कोई कमी नहीं छोड़ी, जीवन भर आप रो आभारी हूं।
आज भी वो इस पहला थी दुगनी कोशिश और प्रेम आपरे हारू राखी हो। और हम क्या चुनाव हुआ जरी 20 साल थी कारणवर्ष परिस्थितियां अनोलोगी एडी उभी की थी, परिस्थितियां एडी थी नहीं, परिस्थिति अनोलोगी उभी की थी। जनेरी वगे थी चौधरी समाज रा भाई वो, भूमिया समाज रा भाई था, माली समाज रा वो कई था, वो दूर राखिया। दूर यू राखिया कि जातिवादी अरे थे जाओ, मतलब घोड़े ही नहीं आवा दीदा उन्होंने कि घोड़े आवी तो मनक विड्रेज रही पासा नहीं आवे, डर बताया कि यार हमके वोट आया है ध्यान रख दो नहीं तो आवी रो। हेडो बताओ का क्षेत्री तू कदी कनो आवी रो बस। पर ईश्वर रे मंजूर तू वंदाड़ेस हूं। आज वनो लोगी लावेन ने हाथी उबारिया, हाथी उबारे सब लोग वोट दीदा। और राजनीति में मैं आपने एक बात बताऊं, आप अनौरी देखो एक बात गजबरी बात अनौरी देखो, जो पूर्व एमएलए साहब ही वे या अमुक वनोरा समर्थक है मुहवलू कमे लोग बतावे भी है कि धोखो की दो मोरे हाथी कोई लगे वनो समाजों वनोरे आदमियों कोई बोले। तो 2013 में 18 तो बात छोड़ो, 2013 में लहर भी थी बीजेपी री। वनरे अलावा भी आप देखो तो अमुक आदमी जने मने 2008 में वोट दीदा था, वनो लोग ही मने वोट नहीं दीदा तो मुंह मने वने मन कौन जो मारा वोट नहीं दीदा मने पासा दीदा हमें मुंह वनों धोखेबाज कहूं, मुंह वनों जैचन कहूं। मतदाता थे मारी कमी पैसी री वही तो वनो जाए बीजते वोट दीदा और मने क्यों कि ओ काम करो ठीक करियो तो पासा लाइयो, मैं कदी कोई नहीं कियो। तो हमें एक बात आप हजमो और मुझ जो बात कहते तो वाह बात आई मैं कि समय संजोग वही जरी ठा पड़ी, बाकी हमें यू मारती तो सीधू वेनो नहीं है कि ओ आयो रोन ओ यू है नो वो है, वो तो ईश्वर करी और ईश्वर कीधो हमें। तो आप देख लो जो लोग 10-10 15-15 साल अनौरे हाथी रिया, जो जातियों 10-10 15-15 साल अनौरे हाथी रे उन्होंने मोटा कीधा, जो चुनाव जीतावा में मुख्य भूमिका अनोलोगी लगाई हमें, एक चुनाव एड़ो गियो थोड़ी सी परिस्थितियां बदली तो मीना भरियारे अंदर तो आपरी बुराई करवा में गाल ठोकवा में भार रोज नौकरिया है। वो ऐसा नहीं रियो कि मैं कोई नहीं था मौन बनाया है, वो ऐसा नहीं रियो कि मोनी 15 साल अनोलोगी जीवता राखिया, 10 साल 15 साल नेता राखिया, 10 साल एमएलए बनाया, परिस्थितियां वही कोई बात नहीं, मगर मुंह बनो जातियों क्यों को अतरो सबर नहीं की दो। तो हमें आप होशो परो अजय तो शुरू हुए, असल तो हमें देखा एरिया धीरे धीरे केड़ा था और जनों क्यों तो के एड़ा था वे नहीं है, वो हमें आप नहीं ध्यान पड़ियो परो ने जो था के नहीं तो सीधा है वे केड़ा था वे हमें ध्यान पड़े रही आप लोगों ने। आप बताओ तो 10 साल बाद में आप पहली हार हुई है और अजय मीनो नहीं गयो वने में अतरा तड़पड़े रिया दावे जो आवे मैंने बटकू भरो तो मैं 10 साल काढ़िया तो बताओ हकरो कौन तो मेदराम जी 10 साल काढ़िया तो बताओ कौन केड़ो तो। अरे भाई थे 22,000 आरियोड़ा हो सो के जीतियो वो तो मंत्री बनो तो हारू ठकोने नहीं है तो मुँह तो 34 हारे ने हारियोड़ो तो जीतू तो पक्को मंत्री वो तो ही ठकोने मारू राखियो तो भाई। आ तो जनता जनार्दन है थे चाहो तो मुँह आनी मंच थी बोलो हको, थे नहीं चाहो तो नहीं बोलो हको, थोड़े मन में प्रेम वही इच्छा वही आदर वही आशीर्वाद देवारी भावना वही उमंग वही तो आप मने खबे बेरावे ने पासो ऊंसो करियो और आप रे इच्छा नहीं वे तो मु नीसो उबो रहूं तो मने मारे तरफ कोई नहीं देखे तो मतलब ओ थोड़ी है कि थे अतरा जना उबा हो मारे तरफ नहीं देखो तो मु होजन कूट तो फिरो अनेरो मतलब तो वो कि जो 3400 हारियो तो मु तो 22,000 वाला यू बटका भरे रिया तो 100 हारियोड़ो आदमी तो पछे तलवार ने लाकड़ी लेन ने हाथी माथे फरो जो आवे वने दावे जूत कापोत के काफी
मतलब कहेवारो मतलब तो अनोरो ही है भाई। जीत भी पचाओ और हाथ भी पचाओ। जीता हो तो नम्रता थी हाथ जोड़े सबरो धन्यवाद दियो, और हारिया हो तो वरे नम्रता थी झुके ने हाथ जोड़े धन्यवाद दियो कि कोई बात नहीं, 18 साल जीवता राखिया, वरे कोशिश करियो। मैं लोग रिया ही सो 10 साल राज सरकार की मोरी सरकार थी, मु हारियो तो, पर तुरंत हारवारे बाद एड़ो हबलियो तो, एक मीनारे अंदर अंदर एड़ो हबलियो तो, रोज सुबह उठे कि साहब आज तो जो है फलानी समाज रा जो आज ओपे होबलो सुबह उठे कि 3 देवासियों राय ट्रांसफर हुआ रहा है, 2 पार्टी वे तो के पावली थी, एक सौदरी ने एक मेघवाल था, उन्होंने काढ़ियो बारे। और सरपंच कहता था कि हमें एकलो बैठो पंचायत में, वही वोट थी जीतोड़ो है, बाकी अन्य तो पहला काढ़ियो तो हौजरा पसे बियो समाचार आवे कि काऊ के साहब बाजार में सेल टैक्स वाला आया रहा है। हवाला ऊटो नहीं वेगा वंती पहला के साहब विजिलेंस वाला आया ही, पास है बीजे दाड़े बेपाल वे तो टैक्सी वाला आवे रहा के साहब वो आरटीओ तो मारना पड़ता, वो शौक छोड़तो ही नहीं है। फरेन गांव में पासो हौजरो ऑफिस आऊं तो साहब गजब कीधु के कौन आया, मारे भील समाज रान, मेघवाल समाज रान, गरीब आदमी जो ट्रैक्टर लेन जाए न अपनो पेट पाले, वे आवे के साहब गजब कीधु है, अटाती जाओ तो यू पकड़े, खाली जाऊं तो पकड़े, और ट्रैक्टर लेन जो हवालो के वन में परो जाऊं वेगो उठतो ही तो वटे ही लारे आवे, मैं की अटा तो फ्री कर। हम बताओ केड़ो हुए हाल मन को। मु हारियो 5 साल पहला बीजी बार, और सरकार मोरी आई, विधानसभा चुनाव हारे, तो आप एड़ा किस्सा हो लिया था कभी? बताओ मन, ईमानदारी थी, सौगंध है सबने, बताओ बोलो। और वनेरे 4 महीना बाद मु लोकसभा चुनाव हारियो तो एड़ा किस्सा हो लिया था? हो लिया तो बताओ। मैं क्यों एक कॉम कर जो भाई, थोड़े जो करने कीधु रू, हमें मारे माताओं बहनों रे वे आंगनवाड़ी में कॉम करे वनन बख्शो रो नारी शक्ति लाडला तो ठीक है बताओ, पचाओ हार को पचाओ। अच्छा थे पसे जो कांग्रेस वाला आदमी वने ने पकड़ो जी वरदा जी जाता वे थे मारो हो जो थी ज्यादा वगाड़ो कीधो है। अरे ओ तो ब्लॉक अध्यक्ष से वगाड़ो करवा रो तो थे अनेन क्यों कियो? हमें तो मुंह होजन कहो कि बाजार में जाओ तो थोड़ा अलग अलग जाजो थोड़ा दाड़े, नहीं तो पकड़ी रुके और यो वोट नहीं दीदू तू सीआई साहब 151 में बंद करूं कि मु जानो। कई जना आवे मैं कि थोड़ा दाड़ा धोनेरा थी सामान लावजे भाई, बाजार मत जाजे। ओकम आवी रो 2-4 जना आया कि साहब मन ओकम राखिए, मैं की चिंता मत कर, मिथनी मारे दिल में राखी है। ओक वालो राज करे के दिल वालो। बताओ की कन कौम आली पसे आप मोरे माथे आरोप रखता, मु वनो निवेदन करूं राजनीति अपनी जगह वे, मगर मैं तो हितेशी आदमी रिया हूं, मानवतारी बात हमेशा कीधी है। थे मनी कहता था कि थोड़े ओले ओले फड़े या थोड़ो खराब करे, तो मार तो कहता नहीं भी करता वे तो सुझाव दीदो तो वे मन अमल में राखियो, और हमें वो देखे ने मुंह कॉम करूं। मगर आप रे जो ओले ओले फरे जो 4 पाउंड ठेकेदार वनो तो मैं होब लिया है कि अपने का फर्क पड़े, धके टिकट मलनो ने सुनाव लड़नो नहीं, परिसीमन वे 5 साल ही लूटे मजा करो परा, नहीं तो कोई हाथे नहीं आवे। वे लूट करवा में 4-5 जना लागोड़ा है जो आप रे हाथ थी गलत कृत्य करावे, गरीब आदमी रे पेट माते लात मारवारी कोशिश करे रिया है, और मत वेवा दो। और कौन पाले? मैं क्यों अपने लोग ज्यादातर जो भील समाज रा लोग है, अमुक मेघवाल समाज रा भी जो ट्रैक्टर हलावे रिया है, मालिक कोई भी वे के कोई जाती रो, मगर वो हलावे दिन रा 500-800 रुपया कमावे घरे लेन जाए और छोकरो रे पालन पोषण करे,
આજ સુધી વે કે હું કનોએ કનોરે ઘરે જાય આટારી या गौरी या बाजरी की बोरी नहीं नौकी है। अगर जन्म देने वाला ईश्वर है तो पेट पालन करवा वालो कोई भूखो नहीं हुए वनेरी व्यवस्था ईश्वर करे, ऊपर ले जानो भी वनेरे हाथ में है। और परमात्मा तय करे कि कोई भी आदमी जो है वो भूखो नहीं है, कोई बच्चो भूखो नहीं है, और वो बच्चो जो भूखो नहीं है परमात्मा तय कीधु है। तो एरा गरीब आदमियों रे थे रोज लारे लारे कर्मचारी मिले वनोरे ट्रैक्टर लारे वन धोड़ावे पकड़ावे और वो घरे जाए वने घरे जाए ठा पड़े कि रोज 500 रुपये कमावता तो आज 100 रुपया ही मने नहीं कमावे मलिया। और वने परिवार ने वने भील परिवार वे, मेघवाल वे, रबेरी वे, चौधरी वे, कोई भी वे, और वने आंख में थी आंसू बाहर निकले और वो परिवार देखे कि आज हमारे पिताजी जो है वे कमावे नहीं लाया, तो आप लोगों श्राप मली, हमारे हाथ में कोई नहीं है, मगर एडी मानवता राखो आप लोग कि एडे परिवारों नष्ट मत करो, उन लोगों अनोरी भावना नष्ट मत करो, पाप लगी। और आ हुंदा जी देखे है, क्योंकि मैं शुरू थी कीधु तो कि थोड़े माते तो आशीर्वाद है हुंदा माता ट्रस्ट रो ने मारे माते आशीर्वाद है वटे बीरा जोड़ी हुंदा माता जी रो। और फर्क है और अंतर है, तो मत करो यू। जो गरीब आदमी ट्रैक्टर हलावे पिया कमावे घरे जाए वन जावा दो। अगर थोड़े दुश्मनी निकालनी है तो शौक थी निकालो, मुंह बैठो मारे माते निकालो, जीता है तो मनी है न। तो एक आदमी वारो ले रहो तो बात खत्म हुए थे। रोज रोज जानो हवालू पौस बजिए कोई जाए कटे वनेरे लारे जानो बंद करो धंधा है। एक आदमी मुंह खुद अपने आप हुपेरियो थो नहीं, तो लार लारो आप क्यों करो। व्यापारियों, टैक्सी ड्राइवरों, आप तमाम लोग है, न्याय सबने बराबर मिली। कोई सेल टैक्स रे नॉम थी डरावे, कोई आरटीओ रे नॉम थी डरावे, कोई माइनिंग रे नॉम थी डरावे। तो मुझे आपने विश्वास दिलाओ करवा दियो, अनुति करी और न्याय नहीं वे, न्याय वे तो सब रे हाथी न्याय वे, और नहीं करे तो आवा दिलों में अगर वो सिलसिलो बंद नहीं हुआ तो मुझे आपने आह्वान कहूं कि आज आप लोग आ जाओ, अटाती लेन जालोर हुदी जो भीड़ करें पैदल जानो हो तो पैदल जाइयो, रैलियों में जाने तो रैलियों में जाइयो कि वो हमें नहीं हाले। और न्याय करना तो हो जाए हाथी करो न। आप रे इर्द गिर्द फरवा वाला ठेकेदार नहीं है, का ही वनों की भी जांच कराओ, वनोरे पंचायतों में कौम रोकाओ। कौन लोग दादूरा धंधा नहीं करता, कौन लोग सेल टैक्स रे लोगों ने अटे मिलो, खुदरा आपरा आदमी का करे हैं, मोने ध्यान नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ा दारा हलिया तो आपे ही वो करियो, जैन भजन करियो वनो आदमियों रे बाहर के देखो साहब हो जोरी जांच की दी ए ठेकेदार साहब बेटा एक खास ही अनोरो करो, मैं विरोध नहीं करो, भजन करियो बेटा बेटा वटे हो में, ताकि कौन में जो अच्छा शब्द आवे न प्रशासन उन्होंने हुने। और आ बात कहनी कि मोरी सरकार आई है, सरकार कौन सरकार मोरी है, मारी भी सरकार है, और मुंह अपतरा लोगों रो आप लोगों रो प्रतिनिधि हूं, आप रे प्रतिनिधि रे तौर ऊपर मारी सरकार है। पार्टी सरकार वन दाड़े पूरी हुई, जन दाड़े राज्यपाल जी शपथ दिलावना बाकी था। राज्यपाल जी मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलाई, वनरे बाद में वे प्रदेश रा मुख्यमंत्री है। मुंह आप रो प्रतिनिधि हूं राजस्थान विधानसभा में, और आप हकरी आवाज उठावनी वटे बंद नहीं वे। गलत है तो सरकार हारू सब कानून में गलत है, और सही है तो सरकार हारू सब सही है। और नहीं है कि अनेरो ट्रैक्टर पकड़ो अने वोट नहीं दीदा तो वह सरकार अनेरी नहीं है, वनी गरीब आदमी रही है, अगर वनेरो पकड़ी तो थोरो ही पकड़ी। और पसे थे बात करो कि लोकसभा रो चुनाव लड़ना ही अतरी हारी जातियों है, मीनो भरियो नहीं हुयो, वनोरे लारे लारे धोड़ो दिन रात नुकसान करावा में कोई कमी नहीं छोड़ता। परिवार रे तो रे अंदर थी जो है बदुआ निकले रही है आप लोगों हारू, और पसे कहो कि मोन लोकसभा रो टिकट दे रो, बताओ मैं हकरो है देराव जो रो ठीक तो रे, अपना तो खातो खुले सीट रोट है। एडो काम करे पार्टी तो मजो आवे रो, तो विधान लोकसभा हुदी एडो सिलसिलो हाली तो मनक तो ठेठ आवाज तो कटाती कटे जाए, मन मलियो वटा रे। मुँह एक दिन गयो जालोर साइड बढ़ाती जाता तो आवरा मोरे मौजूद व्यक्ति है, वनर आती एक मोरे भील समाज रो व्यक्ति तो पार्टी रो कार्य करता है। वने वने क्यों साहब हमारे रिश्तेदार बटे रे फलानी जगह में क्यों, हाँ तो यार साहब यार क्यों तकलीफ दे रही है, वो ट्रैक्टर लारे लारे फरे
तो वनेश क्यों के साहब पसे लोकसभा टिकट मांगे दे रहा हो जरूर तो ठा पड़े मैं कतरा वोट दियो बेयो जिला में, आप बताओ। तो भी ठीक है, भगवान सद्बुद्धि दिया उन्होंने, मुझे तो आपने अतुल विश्वास दिलाऊं कि आप चिंता मत करो, देखते जाओ का करे रिया है। आप लोगों मीना भरिया तो मैं होशी कि भाई चलो हर आदमी एक बराबर नहीं वेतो, सबरो मन एक बराबर मोटो नॉन को नहीं वेतो, तकलीफ में ही उन्होंने ध्यान तो कि भाई 22,000 थी नहीं हारू तो मंत्री बनाओ अने हारू तकलीफ दियो मने ध्यान तो कि 100 जीतू भी प्रो हरवारी जगह तो मने नहीं बनाओ तो मुझे शांति मारियो अनो तो कि भाई 22,000 मंत्री बनाओ तो मीना भरिया पे देखी रोए। हमें अगर कोई बात एडी करे और तकलीफ देवारी बात करे तो कानून हो जरे बराबर भाई मोने क्या तो प्रधानमंत्री जी पर मैं केन गया और मीटिंग में काले देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मोरा भी है, मैं इज्जत करो प्रधानमंत्री जी की। पार्टी और सरकार और नीतियों और विरोध करना एक अलग जगह अलग मंच है, अलग तरीको है, और अच्छा काम करवारी तारीफ करनी, और जो बात देश रा राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री जी केन जाए तो वनेरो अनुसरण करना पड़े अच्छी बातों रो। प्रधानमंत्री जी केन गए कि अधिकारियों ने काम करवा दो, वधारे परेशान मत करो, वरन बार बार मत कहो कि दावे जी सुबह थी उठे के जाजे सेल टैक्स वाला वन जाए दुकान में दबावजे लारे लारे फरजे ट्रैक्टर रे वन कहवारो मतलब वो तो कि ओ काम मत कराओ, सरकार की योजना की गन लागू करनी है वो काम कराओ, और ट्रांसफर डिजायर चक्कर में मत पड़ो। एडी बात वे केन गया है, मन लागे बीजेपी रा नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी की बात रो अनुसरण करी, वनारी बात मोनी मैं ही मोनियो जो राजस्थान और आप लोगों रे हित में है, वन में कोई कमी नहीं आवा दियो, और यू करें ने मन को परेशान करना बंद करियो, और हाथ जोड़े मुंह आणि मंच थी बनोन आप सब रे तरफ थी निवेदन करे रही हूं कि बस हमें बंद करो मीनो भरियो वो अपने रोनो धोनो वो पूरू भाई होक भी तो उठाओ ना 12 दड़न क्या नहीं उठाता तो पूरू वो खत्म वो थे मोनो पर मने मु तो मनो के थे यू मोनो मोय हारियो बने 2 दाड़ा बाद घर में बेन आराम थी रोयो भी तो हमें देखे देखे अनि ने नहीं आवा दी थी कि नहीं तो धके हो जाए बीजा लाल लाई रोई सोगरा ठीक है माई जाता झीलवा जरे आराम थी रोए ने त्यार वेन बारे आवता क्या नहीं तो बारी हो जाए रोना शुरू करी परो तो मैं 2 दाड़ा पूरू कीधु और 3 दाड़े 4 दाड़ो तो अमलू जी कौमे माथे लगो आप है वास्तव में तो मारसा रोए के नहीं रोए वास्तव में अलग बात है, पर मो तो आ बात बताए धकला ये मोना हारू कह रही भाई मो तो मन को हारू बात करो जे तो ये मान लो कि वह बात की थी, पर आपने तो मीना ऊपर हुआ रो हमें तो बंद करो, हमें आप जो शौक है वो उठाओ, मन को खुश रखो, गलतियां हुई है तो वन पश्चाताप करें, मन को रे हाथी सौंपने रहनो है भेलो रहनो है, वाह बात करो। और अब देखो मेरी बात सुनो, घना जना कहता था कि का कहो मैं आपने क्यों ए बात करता था बार कौन भाई कृष्ण जी कागमाला वाला कहता था ना कि मैं पंचायत समिति रा सदस्य मारे गोड़े काले हो जाए पंचायत समिति रा सदस्य मलवा आया और फोटो आया तो मन मनक पूछवा लगा कि साहब हो जाए डेलीगेट आया है मामलो का है बताओ, मेरे जने डर लागे जने पाप किलो वही वन भी लगती वे कि मामलो का है ने जो आया है वनोरे कोई लड़ दोनों ही नहीं है जीवदी भाई अपनी बात तो क्या ना वे अगर थे नहीं हंभाले यो प्रधान साहब मैं बनाया था और उन्होंने नहीं हंभाले तो मनी साहब ने बात करी, मैं तो आपने पहले ही किया कि भाई देवड़ा साहब भी किया हमारे पिता तुल्य है उन्होंने इज्जत करो, सांसारिक जीवन में सामाजिक जीवन में हमारे पिता रे उम्र रहे तो इज्जत करियो उन्होंने इज्जत है, मगर राजनीति में आप हर 5 साल में बदलाव करें जटे जो स्वार्थ देखा है वटे जावारी बात करियो तो पसे कौन सहन करे। मैं आज भी कह रही हूं कि मैं कोई तकलीफ नहीं है, डेलीगेट मन कहवा आया था कि साहब बंदाड़े देवड़ा साहब स्टेज माता थी भाषण दीदू कि मन को प्रधान बनाया है तो उन्हें डेलीगेट क्यों मन को है तो डेलीगेट मौनी बनाया था और आप मौनी क्यों अनहरू में वोट दीता था बाकी मैं नहीं दो, पर आप क्यों कि मैं जबान दी दी है बनावना पड़ी तो मैं क्यों नहीं साहब जवाब दी दिया तो मैं ही पसे वोट न कहियो अनहरू बनाया बाकी मैं नहीं बनावो तो ये सब डेलीगेट बैठा है, पूछ लो कतरा जना बैठा है, सब लोग है बताओ शेर सिंह जी भैरव सिंह जी मोड़ा गणपत जी सब बैठे सब टोटल सब कनो नाम लियो
सब है, ठीक है। तो बताओ अनोलोगी की, और 5 साल मुंह तो खुद हारोड़ो तो सरकार में कोई पद नहीं तो, वन टाइम पार्टी में कोई पद नहीं तो, मेहनत करतो तो आपरे वश में आवे जातो, कोशिश करतो कि आपरे वश में वेन समस्या रो समाधान वे के एक कौम एडो नहीं वे जो वनरो नहीं कीधु वे। मनी ध्यान है कि देवड़ा साहब रे राघवेंद्र सिंह जी प्रधान बनावना था या छोटा वाला सुपुत्र बनावना था। हमें वह कहानी लंबी है, वन छोड़ो पड़ी वनी बात ने कहा घने बोलो तो ठीक नहीं है। बना ध्यान दो कि कौन बनावना है, पर अमुक बात तो मेनी मोनी भी है। गजापुरा वाला हादसा हुआ, मैं आपने पहला चुनाव में भी किया। आप रोज रोज एक समाज रे आदमी जाए झगड़ो करो तो मुझ कतरा दाड़ा गलत कौम हाथी उबो रहो को। सीएमएचओ लगावनो तो देवड़ा साहब की कि भाई मारे जीवन रो कोई कौम नहीं है, एक गजेंद्र सिंह जी देवल मोरे सीएम आप लगाओ परा। मैं जिला रे हर नेताओं जाइन बात की दी, पछे हो जे बेलावेन मुख्यमंत्री जी गोडे गया के साहब वो एक मात्र कौम बताया अपने हाथी आया और इज्जत रहनी चाहिए, अनोरा आदमी उन्होंने बनाओ तो ठीक रही। और कई लोग खिलाफ भी वही मन ध्यान है कौन कौन है, कई लोग कोशिश करता था कि मैं अटे बनो। तमाम बातों ने वही मुख्यमंत्री जी ने निवेदन कीधु और उन्होंने अटे साल 2 साल 2.5 साल सीएमएचओ किया। हमारी गलती थी, पछे तो आदमी कतरा कौम करावी रोज। और पछे आपने देखो नो कि हमें धके राज आवे है आने पाड़े कोई घनो मसालो रियो नहीं, और राज आवे तो राज वालों जीती, राज वाली पार्टी जीती। तो अपने तो सिर्फ माते जाए शोभा देनो है कि भाई देखो और 33,000 थी हारियो तो हमें 100-300 माते लाया है ने, हमें थोड़े हाथी आया तो थोन जीताया परा, नहीं तो थेपरा हारो 100-100 जीतोड़ा हो। और पछे भाषण में अंत में क्या कियो, जो मनगाल ठोकनी तो ठोकी चो जावा दियो, पिता तुल्य है। घर में पिताजी भी कहे तो उन्हें कियो है, मुझे तो वनी बात रो कोई लेतो ही नहीं हूं, तो वो तो वनों देखनो है। मगर क्या कियो अंत में कि हमें आने लड़ाई रो तो अनेरो तो हेवाड़िया महादेव ध्यान राखी, हेवाड़िया जी तय करी पर कौन सही है कौन गलत है, और हेवाड़िया जी उन्होंने अक्ल लावीन बतावी रही। हेवाड़िया जी का चमत्कार कीधो है मन को रे माध्यम थी, वो तो हमने ध्यान से। और वनों जो बात की थी वन हिसाब थी वो रुकम तो न्याय जो देवड़ा साहब नियम जनो देवा माते छोड़ियो तो वने देव न्याय कीधो रो। तो हमें निवेदन करो कि धकई वन देव ने न्याय करवा देजो। संसार में ये देव ही जो हो जे करावे बात। बाकी मैं आप तमाम लोगों ने एक बात को कि भविष्य में आप चिंता मत करो। मैं पहला ही सरकार बनी है, गलत कौम में करावी, लोगों ने परेशान करी, आप रे हाथी में उबा हो, आप रे कौम काज में मलवा में कोशिशों करियो कि जो लोग नवा पुराना हाथी रिया ही वनोरे प्रेम में आशीर्वाद में मारे सहयोग में कोई कमी नहीं आवे। और पे दुगना लोग जुड़ी एडी परिस्थिति बनावियो, आप रे आठे आवा में हाजिरी में कोई कमी नहीं छोड़ो। 2-1 महीना आप समय दो। जो पुराना वक्ता कहता था कोई चिंता मत करो, बढ़िया तो ऑफिस रही, बढ़िया लड़का रही, एक एक चीज रो ध्यान राखी, एक एक चीज रो मुंह ध्यान राखू। कौम कतरू वे के नहीं वे सरकार नो रही है, वह जिम्मेदारी मोनी लेतो। मगर वने कौम हारू संघर्ष करवा में, वने कौम हारू एक एक जगह आप रे हाथी जावा में, और ठेठ रानीवाड़ा थी लेने जयपुर विधानसभा में वनेरी आवाज उठावा में, अटारी रानीवाड़ा रही वे या पूरे राजस्थान रही वे, वन में कोई कमी मुंह मारे तरफ नहीं छोड़ू। आपने वो विश्वास दिलावे रही हो सब लोगों ने। आज बिजली की समस्या है, मैंने ध्यान है, आप महीने पर ठहरो, 1.5 महीने मैं क्यों है बटे इन साहब एक्शन साहब सब ने कि आप रेटे डीपी बीजी जो भी आवे रजिस्टर खोलो, कौन कदी देन कियो है, कने कदी डिमांड की दी है, कनेरी बलियोड़ी डीपी कदी जमा कराई है, करी वन इन मलनी चाहिए, वन में गड़बड़ नहीं बहनी चाहिए। और आप लोग काश्तकारान परेशान करियो, गलत विजिलेंस करियो, गलत डीपीओ में जो काश्तकार तो डीपी दिन 10 दिन थी बैठो है, और एक दाड़ा पहला जो आयो वन आप देन मेली है, तो वे चीज में सहन नहीं करो। मैं किसानों हाथी धरनू करियो तो बटाती ऊटो नहीं, जब तक वनी माते कोई कार्रवाई नहीं हुए और भी मैं वन क्यों रुए पता। और सब रे हाथी इज्जत की कौम करियो। आप लोग भी सब लोग जो है वने हिसाब से करो। आप रे गौमा में आवियो, और वो भी कह रही हो कि आवा वाला महीना थी प्रत्येक गांव में प्रत्येक सप्ताह
सप्ताह 8 दिन 9 दिन में हर गांव में मुझ चयनित कर आऊ, पूरे दिन वटे समस्या री बात करियो, आपने मलइयो और रात भी आपरे हाथे वने गांव में मुंह रुकू और वटे अधिकारियों ने बात करूं और मुंह आप लोगों ने निवेदन करे रही आप लोगों ने वस्तु तो रात वटे रही जरी मेहरबानी कर कूटाओ जो मत के खाणो अनर अटे क्यों ज्ञान वटे क्यों होता घना दौरा आप लोग जीवता कीधा है। मारो 10 साल रो वारो है, धकला दीदा था यू लगातार। तो आप लोग जटे मेहनत थी कहियो तो मुझे तो खुला गांव रे सोटा माते हूँ ऊपर कोई नान नहीं है हमें, मगर प्रेम राखो। तो अगले महीने में एक जगह श्री मुंह कटे जाओ ने सोटा मातेश बुलावे, वटेश बाटी खबर जाओ, वटेश मीटिंग करियो, वटातीश फोन करियो और सोटा मातेश विस्तर करन हुई हो, ताकि का थे खुद भेलावे आवे कहियो के साहब मोरे अटे तय कीधु है हो जे, ठीक है। तो मुंह वटे जाऊ रो और थोड़ती तय नहीं वे तो कोई वादो नहीं, सोटा माते हूँ तो मन तो आनंद आई पड़े तो हरम थी थोड़ी तो लगी रहे भाई कटेल लेन जाओ। तो अगले महीने से दगला महीना थी शुरू करूं मो, प्रत्येक हफ्ता भर 10 दिन में एक गांव में वटेश मुलाकात, वटेश बात, वटाती फोन करनो और वटेश रात्रा आपरे हाथी रात्रि रोकोन करनो गांव में वन हिसाब थी मैं कॉम करियो जोईता जी नेर लावियो ना धरनो करे हमें अपने गोड़े कॉम होई से अपनो कोई नहीं होने तो नेर गोड़े धरनो करियो, सिटी में धरनो करियो के मोरे नेर सही जे, विधानसभा में बोलियो, बारे आवे बोलियो और विरोध में कोई करो फालतू बात आपे नहीं करो। एक भजन वालों बढ़िया में राखियो है, हाथी लीन जायो बढ़िया तो अधिकारियों रे बार भजन करियो, रोम धुन बजावियो, आनंद लियो कि भाई होबल लास्ट में अनोन जवाब देनो है, जनो धुन बजावे रियो वनोन ऊपर जाए जमा देनो है, रोमा पीरने ने रोम जी हो जो तो ठीक काम करो। अंत में आप सबने मुंह बहुत आभार व्यक्त करो, इंसान में प्रेम रखो, हार जीत हो जाए हालती रही। और आप लोगों ने भी मुंह निवेदन करो, विशेषकर हमारे लोगों ने भी कोई गलत करो आती बोलनो नहीं, कोई तकलीफ दिए तो कानून का रास्ता खुलना ही, कोई गलत झगड़ो करनो नहीं, कोई गलत बात करे मन को परेशान करे वने आदमी ने भारे घोड़े आवारी जरूरत नहीं है। जो इज्जत मन को दीदी है वने इज्जत ने बरकरार रखनी जरूरी है। एक आदमी कोई तूफान करे ना आवे ने वन राजी रखो वो जरूरी नहीं है हमें। और मैं आप सबने निवेदन कर रही हूं और अंत में आप सबने आगे 22 तारीख का राम मंदिर की प्रतिष्ठा है। राम पार्टियों में वोटिवाड़ा नहीं है, मोरा है, मैं तो धार्मिक आदमी हूं। बहुत तो समाजों में अपने साधु संत भूपा घना बने हैं और आप लोगों की अनौरी कृपा वनौरी कृपा रही ऊपर वाले जो आपने मन में आया ये वनों ने किया था तो वनों लोग ही आशीर्वाद मन दी दो जो अच्छो काम हुआ सब रहे। અને રામ મંદિર તાલા રાજીવ ગાંધી जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री खोलिया था। समय आते वनिया नहीं वनिया एक अलग बात है। आज कोर्ट रो डिसीजन हुआ रो और उत्सव करे रही है और मान लो कोर्ट रे आदेश ऊपर मंदिर को हम पूरू करें केंद्र सरकार हो या प्रधानमंत्री जी करे रही है, अच्छी बात है। मोरा देवे मैं ही जावा रहा दर्शन करवा। काले बात करता था मैं की थोड़ी भीड़ बटे कम वे 22 तारीख रो तो ना है वने बाद अपने हो जाए बिलावे आलो हटा थी गाड़ी ले पसा हो अपी जाए ना हो। राम तो हमारे मन में भी बसते हैं। मैं क्या हवाला उठे पूजा पाठ नहीं करता है, हाथ नहीं जोड़ता। जोड़ो तो महादेव मां शक्ति रोम वनो नहीं करो। अटाती शरीर जाए घरे भी तो ही बोलो हे राम, शरीर लीन जाओ तो ही कहो राम। मोरा पूरक भी किया वे धके भी मन को 1000 साल की उम्र वे पर जो जई वने तो रोम रोम करे लीन जायो। थोन मलवा गांव में जरी भी रोम रोमेश करो हो। हमें भाषण शुरू की थी रोम रोमेश की तो रोम में है। तो आपने सबने वनेरी बधाई। और एक बात और को आपने अंत में बहुत सारे लोग और सुझाव विधानसभा चुनाव थी भी पहला तो मु चुनाव रे समय कहो तो के देखो चुनाव फंडा करे अनारो आ बात में छेड़ी नहीं थी पर मने घने जने कीधु मन लकेन भी दीधु तुम्हारे गोड़े आज भी है कि साहब मने क्यों कि आप एम्बेडकर जी की मूर्ति लगाई, आप राणा पुंजारी लगाई, आप गौ माता सर्कल बनायो, आप शहीद हापू जी की मूर्ति लगावारी बात की दी है, आप लोग लक्ष्मीदास जी की मूर्ति लगाई, तमाम बातों की दी। जो बाकी वो भी लगाओ मगर अटे
ભગવાન રામ રો બી એક સ્થિલ એડો વિકસિત કરીને આદમ કરતી મૂર્તિ લગાવો તો આવા જવામાં પૂજા પાઠ તો નહીં પણ આવા જવામાં વણોન દર્શન કરીને વટે मनक फरी भी हकी फोटो खोसावी हकी और मोरी उपस्थिति भी हुई है। तो मु राज्य सरकार आसपास की ग्राम पंचायत और नगर पालिका निवेदन करूं चेयरमैन साहब अटे हैं कि आप रे गोडे जगह है, मेला ग्राउंड में भी जगह है, एक स्थल मन चिन्हित करें आप लोग द्योरा वने में स्थल विकसित करनो और राम भगवान री भी मूर्ति लगानी वो मु मारे एमएलए कोटा थी मु करें दो भले कतरो ही पियो लागे वन में कोई कमी नहीं आवा दो। और वो जो है करडा कड़े लीन जाए ओके करडा मारे को जगह पड़ी है। अरे भाई यू जगह पड़ी है तो मारो जतरू है वो मो दोरू राम भगवान जी रो स्थल बनावा का बात करो वो तो वेर दे राम जी ऊपर थी ओपन मगर हेडक्वार्टर माते लगावनी है। चेयरमैन साहब अटे ही आप और प्रशासन थी पे ज्ञापन दियो स्थल चिन्हित कराओ रो वन स्थल ने बढ़िया भव्य अच्छी स्थल बनावनो जटे जाए नमन करे आराम थी परिवार बे हकी रे हकी लाइटो वाइटो बढ़िया फर्स्ट क्लास मूर्ति वन में मारे तरफ थी मु कोई कमी नहीं छोड़ू जो पिया लागी वो एमएलए कोटा थी दे नी भी वे तो मु मारे खुद रे जेब थी देन आप कराऊ रू कोई दिक्कत नहीं आवे। और मु आप लोगों ने चेयरमैन साहब ने सब बेटा उन्होंने निवेदन करूं और आप तमाम लोगों को और वे भाई एक बात अंत में रीब रही है मुख्य बात वे जिला बनाओ समिति वाला सब लोग धरनो दीदू तो जिला हरू आले मीना बरियाती बंद है तो विपक्ष तो कौम वे के वनो सबने जो सो जाता है उसको उठाओ जो जागा हुआ है उसकी बात सुनो। तो वे वन टाइम जो भाषण हो जाए कीधा था अटे बेन और हमें थोड़ा दाड़ा पहला आवेन क्यों है कि नहीं करे तो मैं ज्ञापन दे रही हूं नहीं तो धरनो करियो पसे वे नदरत हुए हैं किमा गया है ठाड़ ज्यादा है मोई हजमो की ठाड़ ज्यादा है शीत लहर हाले रही है मगर मैं पहला क्यों तो कि हाचोर जिलो बनियो मैं उन्होंने स्वागत करो जो वटे रहनो चाहे उन्होंने स्वागत है जरूरी है। और जो अमुक हाचोर थी दूर या भिनमाल रे बॉर्डर माते हैं बीजा हैं अगर वनोरी कोई समस्या है तो वनोरा समाधान वेनो चाहिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमेशा मैं आ बात की थी आज भी कह रही हूं तो मो वनोन जो आज राजरा सलाहकार हुआ है अटे लोकल जो वन टाइम धरना माते बहुत बड़ी बड़ी बातों की थी वनोन कह रही हो कि अपनो कॉम शुरू करो थे पास हो अटे धरनो देन कॉम शुरू करो क्या तो कराओ बरो और नहीं कराओ तो धरनो देन कॉम शुरू करो। 19 तारीख थी विधानसभा वे रही है विधानसभा में आप पूर्व एमएलए साहब पहला मैं नहीं बोलिया था पूरा रामजी चौधरी जरूर बोलिया था एमएलए साहब नहीं बोलिया था मुंह विधानसभा में बोलूं कि जो नजदीक है और जो साचौर में नहीं रहना चाहता बिल्कुल नजदीक है जालोर लायक है वनों मेहरबानी करना आप जालोर में भेजो वनोरी आवाज मुंह बनू माए और थे जो धरना देता था 70 आदमी वे थे पासो धरनो देन अटे आवाज बनो तो मन को हारू कनेक्टिविटी हालती रही। और ठाड़ ज्यादा है तो कोई चिंता मत करो मने बोलाओ तो रात्रा होजरा बात करवा आप तापे अग्नि करें मुई आऊ बात करवा में का ठाड़ रो ऐसा से नहीं हुए। और बाकी देखो तरह तरह री बात करी इलेक्शन री आस पास री बीजी बनोरी बात छोड़ो करवा री जरूरत नहीं है क्योंकि वे से आदमी ही जिन्होंने आप परिस्थिति उत्पन्न की दी है आप सबने मुंह अतरो इसको आप चिंता मत करो मारो फर्ज बनता तो मैं आपने क्यों दो चुनाव खत्म हुए बाद अटे जीते न आया जरी कि महीना भर में आप रे अटे बहुत जल्दी आप सबने मुंह धन्यवाद देवा हरू आशीर्वाद रे रूप में प्रसादी लेवा हरू तुरंत आमंत्रित करूं। और आज नहीं मैं शुरू तो कीधु है 2003 में मैं पहली बार चुनाव हारियो हारता इसमें लोग बंदाड़े घरे ही कीधु सबरे बने रे बाद 8 रोवे 13 रोवे 18 में पासा हारिया जरे अठे बाईपास माते पासे वटे ओपे सभा करने भोजन रो कार्यक्रम राखियो हारवारे बाद भी 2-3 बार। और आज पासे आप लोग अतरा वोटों थी जीतायो है तो नेतारो तो फर्ज बने तो मैं जो आप रे अठे आज आयोजन राखियो में लोगी अगर वन में कोई तकलीफ आपने पड़ी है और कोई छोटी मोटी कमी पेशी री हुई आप लोग उत्साह थी आया हो और कमी पेशी री है तो मुँह हाथ जोड़े माफी मांगू अगली बार वनी कमी पेशी में दूर करियो और साथ तो जिंदगी भर जतरे जीवे जतरे को वही हालवारो है टेंट तंबू खानो आशीर्वाद मीटिंग आप सबरो सहयोग ईश्वर करे इनमें कोई कमी नहीं आवे और धक्के वधतु जाए और आप सबरो आपस में प्रेम रखियो। आप सबने बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करूं। बोलो जय हिंद बोलो भारत माता की गौ माता की
बहुत बहुत धन्यवाद।